Assalamualaikum students, my name is Arslan Shahid and this is lecture 14 for class 5 and subject is science. As you know, we have already completed reading section of unit number 3. Today we will move towards this exercise. So exercise start करने से पहले हम words to learn को देख लेते हैं कि कौन कौन से words हैं जो हमने जो है वो लर्न करने हैं इसमें. द फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया की आपने डेफिनेशन जो है वो मेमोराइज करनी है. बैक्टीरिया को हमने डिटेल में पढ़ा है. बैक्टीरिया होता क्या है? द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ विच आर फाउंड एवरीवेयर इन लार्ज नंबर्स एंड और ऑफन कॉज डिजीज. ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमने पढ़ा कि बहुत ही स्मॉलर होते हैं, नेकेड आई से इनको नहीं भी देखा जा सकता. ठीक है, और ये जो होते हैं वो हर जगह पे होते हैं, सॉइल में भी, सैंड, ठीक है, उसके बाद एयर में भी होते हैं, वाटर में भी. तो ये जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ के जो है वो काज बनते हैं. नेक्स्ट वर्ड है वायरस. वायरस को हमने डिटेल में पढ़ा प्रीवियसली. इसकी डेफिनेशन है अ बायोलॉजिकल थिंग दैट लिव्स इन सेल्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड यूजली काज डिजीजेज. अब जो वायरस होता है इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा कि ये जब भी बॉडी में एंटर होता है खुद को मल्टीप्लाई करता है और सेल्स की फूड को यूज़ करता है. तो ये लिविंग थिंग्स जो होता है उसकी जो फूड है उसको यूज़ करके जो है ग्रोथ करता है और जो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ का काज बनता है. फंजाई. फंजाई क्या होता है कि फंजाई एन ऑर्गेनिज्म दैट इज सिमिलर टू प्लांट, लेकिन फंजाई ना प्लांट होता है ना एनिमल होता है. ठीक है, सिमिलर टू प्लांट होता है बट डज नॉट हैव लीव्स. ठीक है, इसकी ना लीव्स होती है ना इसमें फ्लावर्स होते हैं और ग्रीन कलर भी नहीं होता इसका. ठीक है, फंजाई टोटली डिफरेंट होता है. मशरूम जो होता है उसका कलर डिफरेंट होता है. और भी बहुत सारे हैं फंजाई जिनका कलर डिफरेंट होता है. तो ये ग्रीन नहीं होता इनका कलर. कुछ ऐसे होंगे जिनका ग्रीन भी हो लेकिन इनमें कलर्स में वैरायटी होती है. दे यूजली ग्रोज ऑन प्लांट्स और डिकेइंग मैटर. ठीक है, प्लांट्स पे या डिकेइंग मैटर के जो कम हो रहा होता है, ठीक है, टूट रहा होता है या सड़ रही होती है कोई चीज़, तो उसके ऊपर भी ये जो फंजाई हैं ये ग्रो करते हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ इम्यून. इम्यून क्या होता है? इसको हमने वैक्सीनेशन प्रोसेस में पढ़ा था कि जब वीकन जब उसको इंटर किया जाता है तो बॉडी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उसको खिलाफ फाइट करते हैं उसके अगेंस्ट. तो उससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं. अब जिस जो वैक्सीन इंजेक्ट की होती है बॉडी उसकी इम्यून हो जाती है. इम्यून का मतलब क्या है? टू बी नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग. समथिंग क्या है कि कोई डिजीज़. जिस तरह पोलियो है, अगर पोलियो की वैक्सीनेशन ली जाए तो बाद में जिस बंदे ने वैक्सीनेशन ली होगी उसको पोलियो नहीं होगा. ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होगा उस डिसीज़ से. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग और सम डिजीज़. At page number 34, there is a brain teaser activity. Identify the microorganisms in column B used in process of column A and mark tick for its usefulness or harmfulness in column C. अब इसमें हमने बेसिकली करना क्या है इस एक्टिविटी में? फर्स्ट तो हमने देखना है कि जो कॉलम ए में फंक्शन दिया गया है वो कॉलम बी में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो हैं इनमें से किसका फंक्शन है. ठीक है, अब सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. अब हमने देखना है कि जो कर्ड होता है, खोया भी, खोए को कर्ड कहते हैं. ठीक है, ये जस्ट लाइक योगर्ट होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो होता है वो किस वजह से होता है? हमने देखा कि चीज़, योगर्ट या कोई भी चीज़ इस तरह की बनी हो उसमें बैक्टीरिया हेल्प आउट करता है. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए इसको बैक्टीरिया से मैच कर देंगे. डीकम्पोजिशन ऑफ लीव्स. बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो रोटन लीव्स की फॉर्म में लीव्स रह जाते हैं वो जो उनको जो सेहतमंद लीव्स होते हैं या जो हेल्दी लीव्स होते हैं उनको डीकम्पोज करता है बैक्टीरिया. इस वजह से वो रोटन लीव्स बन जाते हैं. तो डीकम्पोजिशन ऑफ लीव्स इज कैरी आउट बाय बैक्टीरिया. स्मॉल पॉक्स डिजीज़ जो है ये वायरस की वजह से होती है. वायरस की वजह से जो जो डिजीज़ होती हैं उसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, उसमें था स्मॉल पॉक्स डिजीज़. ठीक है, ये डिजीज़ वायरस की वजह से होती है. रोटन एप्पल्स. अब जब हम फंजाई को पढ़े थे उसने हमने देखा कि जो हमारे पास ब्रेड होता है, ये लेमन होता है, ये एप्पल्स होते हैं, इस तरह के कोई भी फ्रूट होता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है. ठीक है, रोटन हो जाता है. तो वो जो रोटन एप्पल्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? फंजाई की वजह से. तो ये फंजाई इसके साथ मैच करेगा. नेक्स्ट हमने इस एक्टिविटी में क्या करना है कि हमने जो आइडेंटिफाई कर लिया है, जो भी फंक्शन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कर दिया, उसकी हमने बताना है कि वो हार्मफुल है या यूज़फुल है. ठीक है, अब जो बैक्टीरिया होता है इसका हमने इसके टॉपिक में पढ़ा था कि ये हार्मफुल भी होता है, यूज़फुल भी होता है. ठीक है, तो दोनों के फ्रंट पे टिक आएगा. ठीक है, हार्मफुल किस तरह से होता है कि इसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होती हैं. यूज़फुल किस तरह से होता है कि ये योगर्ट, चीज़ और इस तरह की चीज़ें बनाने में काम आता है. ठीक है,
अगेन बैक्टीरिया हार्मफुल भी होता है, यूज़फुल भी होता है, ये भी डिस्कस किया। उसके बाद आता है वायरस। वायरस जो होता है ये हार्मफुल होता है, इसके जो यूज़फुलनेस है ये कोई नहीं होती, ठीक है। ये हमेशा डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है, इससे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फंजाई। फंजाई से क्या होता है, फंजाई हार्मफुल भी होता है, यूज़फुल भी होता है, ठीक है। हार्मफुल फंजाई जो हार्मफुलनेस है इसकी, इसको भी हमने इसके टॉपिक में पढ़ा था कि इसकी वजह से भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। जिस तरह रिंग वोम और इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद आ जाता है हार्मफुल। हार्मफुल किस तरह से होता है ये फंजाई जो होता है, हार्मफुल को हमने डिस्कस कर लिया। यूज़फुल के किस तरह से होता है कि ये ब्रेड बनाने में भी काम आता है। हमने देखा था कि जब हम डफ में जो है वो यीस्ट ऐड करते हैं तो ब्रेड बनती है। इसी तरह से यूज़फुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। ये एक्टिविटी को आपने कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट मैप दिया गया पूरे यूनिट का। उसमें ये है कि हमारा जो यूनिट था वो हेल्थी बॉडी था, ठीक है। हेल्थी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें कंपल्सरी होती हैं उनको हाईलाइट किया गया है। फॉर हेल्थी बॉडी हमारी जो है वो गुड डाइट होनी चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, हमारी बैलेंस्ड फूड होनी चाहिए। क्लीनलीनेस, ठीक है। हमने कहा था कि पढ़ा भी था कि हमने जो है अपने आप को क्लीन रखना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है, तो क्लीनलीनेस भी बड़ी इसेंशियल है, कंपलसरी है हेल्दी बॉडी के लिए। अब वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो हम कोई भी डिजीज़ है वो हमें नहीं लग सकती, तो वो भी हेल्दी बॉडी के लिए जो है वो कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप पोलियो की वैक्सीन लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको पोलियो नहीं हो सकता, तो आपकी बॉडी जो है इम्यून हो जाएगी पोलियो से, तो ये भी कंपलसरी है हेल्दी बॉडी के लिए। अब इसमें उसके बाद हमने देखना है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। इन्फेक्शन ऑफ किस इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से या फंजाई की वजह से। अब इन तीनों चीज़ों से कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट करती है, क्लीनलीनेस और वैक्सीनेशन। ये दोनों चीज़ें हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस फंजाई की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है, क्लीनलीनेस और वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को उससे। नेक्स्ट है पेज नंबर 35। चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डैश टुगेदर सो दैट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। अब हमने जब इसकी रीडिंग की थी उसमें हमने क्लियरली देखा था कि जब भी कोई बॉडी के हर पार्ट्स जो होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करें टुगेदर, जो है कि इकट्ठे होकर काम करें, तो फिर ही जो है बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क कर सकती है। लेट्स सपोज अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक में अगर आपके जस्ट फुट जो है वो काम करें जबकि आपकी लेग्स काम ना करें तो आप वॉक नहीं कर सकते। तो लेग्स और फुट का कम्बिनेशन हो फिर ही आप वॉक कर सकते हैं। तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको टुगेदर जो है वो वर्क टुगेदर सो डैट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, इकट्ठे काम करना चाहिए ताकि बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके, ठीक है। ईट स्टे स्लीप ये चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, वर्क इसका करेक्ट आंसर वर्क होगा। वी मस्ट ईट अ डैश डाइट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब इसको टॉपिक में भी हमने अगर फैटी डिजीज़ फैटी डाइट करेंगे यूज़, तो उससे क्या होगा कि हम फैट आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए कंपल्सरी नहीं है। सॉल्टी फूड से भी डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ज़्यादा स्वीट खाने से भी प्रॉब्लम होती है। तो हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें ना ज़्यादा फैट्स हो, ना सॉल्ट हो, ना स्वीट हो ज़्यादा। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन। जब हमने प्रीवियसली टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वही फूड दी जाती है जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन्स। डैश कीप्स योर मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, ठीक है। स्लीपिंग, ईटिंग, सिटिंग, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे मसल्स को या जॉइंट्स को हेल्दी करेगी, बल्कि अनहेल्दी करती हैं ये चीज़ें। अगर ईटिंग में भी अच्छी ईटिंग ना हो, ठीक है, बैलेंस डाइट ना हो, तो ये भी हमें अनहेल्दी कर देते हैं। तो एक्सरसाइज जो है ये कंपलसरी है मसल्स और जॉइंट्स को हेल्दी करने के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा एक्सरसाइज। मैनी डिजीजेज आर कॉज्ड बाय टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स, ठीक है। जो जर्म्स होते हैं उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज होती हैं। व्हेन पीपल कॉफ और स्नीज जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडीज आर पुश्ड आउट इनटू द एयर। जब हम स्नीजिंग करते हैं या कफिंग करते हैं तो होता क्या है कि जो जर्म्स होते हैं वो एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं अप टू 3 मीटर्स फार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एयर। द डैश ब्लड सेल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स। जब हमने टॉपिक पर पढ़ा रिवर्स रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने देखा जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो जर्म्स को किल करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जर्म्स फाउंड इन एयर एंड डैश कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। जो जर्म्स एयर में और फूड में होते हैं वो जो है वो फूड पॉइजनिंग की रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। जर्म्स फाउंड इन एयर एंड फूड कैन कॉज फूड पॉइजन।
अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि ये एयर कहाँ से आया, यहाँ पे बेसिकली वाटर आना था, ठीक है। वाटर एंड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। आप यहाँ पे बेशक वाटर का जो है इसको कट करके एयर कर लें, ठीक है। इसी तरह ये होगा, अगर हम यहाँ एयर रहने दें और यहाँ वाटर, तो फूड और वाटर दोनों में जो है वो जर्म्स होते हैं और ये फूड पॉइजनिंग की जो है वो रीज़न हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे एयर को काट दें, यहाँ पे वाटर कर लें, ठीक है। और ऑप्शंस में आप वाटर को काट के एयर कर लें, ठीक है। जर्म्स फाउंड इन वाटर एंड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। Next is dash can help your body to fight against disease germs, ठीक है। टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर, इसमें आपको पता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन जो है हमें जर्म्स को किल करने में हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ना कि टीचर्स, इंजीनियर्स या लॉयर्स के। तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर्स। वैक्सीनेशन कैन मेक द बॉडी इम्यून टू मैनी डिजीजेज, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिजीजेज हैं उससे बॉडी को इम्यून कर देती है वैक्सीनेशन। सो तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ है वो बेसिकली लिया गया है वैक्सीनेशन टॉपिक से। फिल इन द ब्लैंक्स। अ टाइनी अमाउंट ऑफ अ किल्ड और वीकेंड जर्म्स इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। वैक्सीनेशन में होता क्या है कि किल्ड और वीकेंड जर्म्स को बॉडी में इंटर किया जाता है। द डैश ब्लड सेल्स प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट इट। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं जो वीकेंड जर्म्स होता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। इन दिस वे द बॉडी इज प्रिपेयर टू फाइट मोर जर्म्स ऑफ दिस काइंड। अब जो जर्म्स वीकेंड होता है या किल्ड होता है, इंटर किया जाता है, उसके खिलाफ से बॉडी एक बार फाइट कर लेती है तो फर्दर जो है वो बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है इस तरह के जर्म्स के साथ जो है फाइट करने के लिए। द बॉडी बिकम इम्यून टू दैट पर्टिकुलर जर्म। दिस काइंड ऑफ इंजेक्शन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। बॉडी जो होती है वो जो कि इम्यून हो जाती है, इफेक्ट नहीं होती इस डिजीज से, उस पर्टिकुलर जर्म से। दिस काइंड ऑफ एन इंजेक्शन, इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट इज नेम फोर थिंग्स दैट आर नेसेसरी या कंपल्सरी इन ऑर्डर फॉर अ ह्यूमन टू स्टे हेल्दी, ठीक है। हेल्दी लाइफ के लिए जो है वो कुछ हैबिट्स को हमने लिस्ट डाउन करना है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा। तो इसको देख लेते हैं। फोर जो हैं वो हमने लिखनी है। वॉश योर हैंड्स विद सोप। अपने हैंड्स को विद द हेल्प ऑफ सोप जो है वो कंटिन्यूसली हमें जो है वॉश करना चाहिए। कंटिन्यूसली ये नहीं कि सारा दिन ही, मतलब आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। कीप फूड कवर्ड, फूड को कवर रखना चाहिए। कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग, इसको भी हमने पढ़ा कि हमें कफिंग और स्नीजिंग, ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग जो है माउथ को कवर करना चाहिए ताकि जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड ना हो। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इनको अच्छे से वॉश करें ताकि इन पे जर्म्स ना हो। राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करने के बेनिफिट क्या होते हैं इसके लिखने हैं हमने 5 बेनिफिट्स। फर्स्ट वन इज इट मेक्स बॉडी एक्टिव, ठीक है, बॉडी को एक्टिव रखता है। कीप बॉडी पार्ट्स इन ए गुड वर्किंग कंडीशन, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको गुड वर्किंग कंडीशन में रखता है। एंड थर्ड वन इज कीप बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट, ठीक है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी और फिट भी रहती है। आपने देखा होगा जो जिमर्स होते हैं या जो जिम जाते हैं बॉडी बिल्डर्स, उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, फिट होती है। कीप मसल, क्योंकि वो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। कीप मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, जब मसल ज़्यादा मूव करते हैं तो और जॉइंट्स भी, तो वो हेल्दी रहते हैं फॉर ड्यू टू एक्सरसाइज। इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। अब जो एक्सरसाइज होती है ये ब्लड सर्कुलेशन जो होती है हमारी बॉडी में उसको भी इम्प्रूव करती है। पेज नंबर 37, देर आर राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये हमने स्टेटमेंट का बताना है कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है। यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट, ठीक है, ये ट्रू है, हमें बैलेंस डाइट ही जो है वो खानी चाहिए। इसको हमने पढ़ा है पहले भी और इसको प्रीवियसली भी देखा है। यू शुड रेस्ट टू यूज़ अप द एनर्जी यू हैव, ये फॉल्स है। क्यों क्यों फॉल्स है, कि हमें रेस्ट करनी चाहिए जो एनर्जी है उसको यूज़ करने के लिए नहीं, बल्कि जो एनर्जी यूज़ हो चुकी है उसको दोबारा गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखी हुई है ये, इसलिए ये फॉल्स है। यू शुड वॉश एंड कीप योर सेल्फ क्लीन, ठीक है, ये भी ट्रू है, हमें खुद को क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। हमारे हैंड्स जो हैं इसको वॉश करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ स्वीट्स, ठीक है, ये फॉल्स है। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। यू शुड स्टे हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, हमें ज़्यादा वक्त अरसे के लिए जो है हंग्री रहना चाहिए। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमें जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने जो यूनिट नंबर 3 है इसकी एक्सरसाइज कर ली है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक।
ठीक है, नेक्स्ट हम इसके रिकॉल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।